वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जो डे वन और डे टू में लाइव पढ़ाया गया था इनको, आज उसी को हमने आज के सेशन में डिवाइड करके वो चीज़ फास्ट ट्रैक पर रिवाइज करवा देनी और आखिर में आपने इनको एक टास्क दे देना है। ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? हाँ जी, तो कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का काम, आप लोगों के टास्क, ताकि हमें भी आइडिया हो कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो आप लोगों पे इतनी मेहनत की जा रही है, आपको इंटर्नशिप के सेशंस दिए जा रहे हैं, तो आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आउटपुट मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अगर अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मेरी टीम जो है वो मेरे स्टूडेंट्स में से हो, ताकि हम अपना काम इजी वे में कर सकें जी। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें आज का सेशन जो है। देखें, आपको चीज़ें सारी समझा दी, बता दिया काम कैसे करना है, क्या करना है। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझे कि क्लियर किया है। ठीक है, इंटर्नशिप आप कहीं भी करते हैं ना, फिजिकल इंटर्नशिप कर रहे हैं या ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप आप कहीं भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप में होता क्या है। अब देखें, अगर आप जॉब पे होते हैं और इंटर्नशिप पे होते हैं, उसमें फर्क ये होता है कि अगर हम जॉब पे बैठे होते हैं तो जॉब पे कोई हमें बताता नहीं है कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है। आपको जस्ट एक टास्क दिया जाता है कि लें जी, ये आपका टास्क है, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको टाइम है, जो भी जिस तरह से भी डिफरेंट ऑफिस का कल्चर होता है, तो वो चीज़ें आपको खुद से करना होती हैं। अब आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं होती। जो आपको टास्क असाइन किया जाता है वो उस टास्क को कंप्लीट चाहते हैं। ठीक है, जॉब में ये होता है। और इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो आपको गाइड की जाती हैं, बताया जाता है कि यार आपने ये काम करना है, आपको इस तरह से कर लें, आपको इजी रहेगा। हाथ पकड़ के या एक एक चीज कोई भी नहीं करवाता किधर भी। ठीक है, करना आपको ही होता है, करेंगे तो चीजें समझ आएंगी। हाँ, जो इंटर्नशिप है उसमें यही चीज है कि हमारे पास भी इंटर्नी बैठे होते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं कि जी आप इस तरह से कर लें। ठीक है, खुद कर रहे होते हैं वो, कहीं पे कोई इश्यू आ गया, कोई प्रॉब्लम उनको आ गई है, फिर वो पूछते हैं कि सर ये बता दें कैसे है, बता दिया, फिर वो अपना काम कर रहे हैं। तो सेम वही प्रैक्टिस, वही चीज आप लोगों को यहाँ पे करवाई जा रही है, जो इंटर्नशिप के सेशंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको डे वन में एक टास्क दिया गया कि हमने एक वेबसाइट बनानी है, एक ई लर्निंग वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट या यूज़र जो है, हम यहाँ पे स्टूडेंट को यूज़र कहेंगे जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूज़र आके वहाँ पे लॉगिन हो और अकाउंट बनाए, सिंपल सा लॉगिन होता है। ठीक है, और अपने कोई भी जो फ्री कोर्स है वो डायरेक्टली उसको मिल जाएंगे, पेड हैं तो वहाँ पे कोई पेमेंट मेथड हम सेट कर लेंगे। तो ये एक टास्क आप लोगों को दिया गया था। रिक्वायरमेंट्स भी आपको साथ शेयर की गई थी। रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जो हमने पेजेस बनाने हैं वो आपको डे टू में मैंने बताया था किस तरह से बनाने हैं, क्या चीज़ें हों, वो आपको सब बता दी थी। और आपको ये कहा गया था कि प्रैक्टिस करें, डिज़ाइन परफेक्ट हो, कहीं से ये ना लगे कि आप जो हैं अभी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है या समझ नहीं आई। प्लगइन्स कौन से यूज़ होंगे वो भी आपको बता दिए। ठीक है, पेमेंट मेथड जो है वो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट बता दूंगा। पेमेंट मेथड में अभी आप जो हमारे कोर्सेज हैं उसको फ्री रख लें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ अगेन। ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक। और फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, जहाँ पे आप स्टक हों, जो भी आपको इश्यूज हों, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जी। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने सुनना है और चीज़ों को देख लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, इन चीज़ों को दोबारा से नोट कर लें, क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, नेक्स्ट सेशन में हमने चीज़ें आपसे लेनी है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया जी, दें आप अपना ओवर हैंड करें प्रोजेक्ट हमारे, और हम उसको देखेंगे आपने कैसा कंप्लीट किया जी। समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी, हमारा एक क्लाइंट है, ई लर्निंग वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग जो है वो मैंने आपको कहा था कि जस्ट आप एक एक हमें बता देंगे कि सर ये डोमेन होस्टिंग खरीद लें। ठीक है, आप लोग को मैंने पहले कहा था कि जब हम आपको ये टास्क दिया जा रहा है तो उसमें ये नहीं करना कि सर आप 4 या 5 नाम दे दें कि सर फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, ये कर लें। ऐसा नहीं होता, एक ही चीज बतानी होती है। चाहे डोमेन का पूछें तो आप कहेंगे डोमेन फलां से ले लें जी, उसके ये बेनिफिट्स हैं।
होस्टिंग फला कंपनी से लें, उसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये आपको टास्क दिया गया था कि आपने ये मुझे बताना है, ये खरीदना नहीं है। प्रैक्टिस आपकी लोकल होस्ट पे ही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये टास्क दिया गया कि आपने थीम चूज करना है। अब हर एक, जाहिर सी बात है, हमारे पास इंटर्नशिप सेशन में इतने स्टूडेंट हैं, हर एक का जो कह लें कि वे है काम करने का, वो सेम तो नहीं हो सकता ना। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से कस्टमाइज डिजाइन पर फोकस कर रहे हैं कि हम खुद से डिजाइन करें एक एक चीज को। कुछ ऐसे हैं जो टेम्पलेट्स यूज करना चाह रहे हैं। तो दोनों के लिए मैंने ये कहा था कि अगर आप कस्टमाइज डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हम ये थीम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस थीम पे काम करेंगे। अगेन वहां पे आपने 3-4 ऑप्शन नहीं देने। कुछ स्टूडेंट्स ने किया ये कि मुझे, उन्होंने जब फाइल भेजी या पर्सनल मैसेज किया कि सर ये 3 थीम आप देख लें, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई कोई एक सिलेक्ट क्यों कर लेते हैं? जब आपको एक टास्क दिया गया है तो आप उस टास्क के लिए अपनी थीम सेलेक्ट कर लें, बस। वो जैसी भी है, गलत है दुरुस्त है, वो तो बाद की बात है ना। आप अपना काम करें, थीम सेलेक्ट करें अगर आपने कस्टमाइज काम करना है, और फिर थीम के साथ पेज बिल्डर कौन सा यूज करेंगे वो आप बता देंगे। और अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो टेम्पलेट में फिर आप बताएंगे जी ये थीम है और इस थीम का ये टेम्पलेट है, ठीक है। ये आपको एक टास्क दिया गया था और मैंने कहा था कि ये आप चीजें अपनी करके इसको नोट करके अपना एक बना के जो आपको असाइनमेंट या टास्क दिया गया है, और ये आप शेयर कर देंगे जी, ठीक है। जब आपने एक थीम सेलेक्ट किया तो आगे आपकी जो लोकल होस्ट पे आपने इंस्टॉलेशन करना है, वर्डप्रेस का एक सेटअप करना है इस वेबसाइट के लिए। नेम आप जो चाहे रख लें, टाइटल जो चाहे रख लें इसका, ठीक है। आपको नेक्स्ट टास्क दिया गया था कि आप पेजेस बनाएं, ठीक है। 4 पेजेस थे जो मैंने आपको बताए थे। एक होम का पेज था, होम के पेज पे तमाम, आप कह लें कि वहाँ पे डिटेल्स होंगी, डिफरेंट सेक्शंस होंगे। थोड़ा बहुत कोर्सेज के बारे में होगा, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप कह लें होगा, ठीक है। कुछ स्लाइडर्स लगा लें वहाँ पे जो डिफरेंट कोर्सेज को वहाँ पे दिखा रहे होंगे, या कोई अगर ऑफर है या कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म के रेलिवेंट कोई स्पेशल चीज़ें हैं जो कि कोर्सेज में ऑफर की जा रही हैं, ठीक है, वो आप वहाँ पे नोट करें। तो होम पेज जो होता है उस पे आप यूँ समझिए कि हर तरह की चीज़ हम थोड़ी थोड़ी करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जो पेज था वो कहा गया आप कोर्सेज का बनाएंगे, जहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो आप लोगों ने वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। कोर्सेज वहाँ पे एक सेक्शन है एक कोर्स का, जब उस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आगे उसके कोर्स की डिटेल है। डिटेल में फिर आप देख रहे होते हैं कि उसके कितने आवर्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं, पेड है, फ्री है, तमाम चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह। और उसकी मैंने आपको कुछ रेफरेंस साइट्स भी दिखाई थी, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। रेफरेंस साइट्स भी दिखाई थी मैंने कि इस तरह से आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह चीज़ें यूज़ कर लेने, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके उनको यूज़ कर लें, वो आपको आपका कंटेंट हो जाएगा। उस कंटेंट को हम बाद में चेंज कर लेंगे। जैसे ये होम पेज है तो इस पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोर्सेज का पेज है, सॉरी, ये होम पेज पे देखें, ये जैसे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस वगैरह बताए हुए हैं, कुछ अपने उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कहा था कि जी कोर्सेज के बाद आपने जो पेज बनाना है वो अबाउट अस का बनाना है। अबाउट अस में जो प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं उसकी डिटेल्स होंगी। और लास्ट जो फोर्थ पेज था वो कॉन्टैक्ट अस का था। कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है उस पेज पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। फॉर्म पे कोई भी अपनी क्यूरी पुट करे और वो कॉन्टैक्ट कर सके जी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा था कि आपने डिज़ाइन करने। अब इन चीज़ों को बता के नेक्स्ट आपको ये कहा गया था कि जो आप कोर्सेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं उन कोर्सेज के लिए जो आपको डाटा चाहिए, वीडियोस चाहिए आपको, वो यूट्यूब चैनल आपको बार बार बताया गया है। अभी जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सर ने आपको बताया था LWE का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल से वीडियोस लें, उनको यूज़ करें और यहाँ पे उनको इस्तेमाल करें जी, ठीक है। अब वो कोर्सेज कैसे बनाना है, उन कोर्सेज को डिज़ाइन कैसे करना है, उसके लिए आपको डिफरेंट प्लगइन्स मैंने दिखाए थे कि ये प्लगइन्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें। पेड भी थे, फ्री भी थे। हमें पेड नहीं चाहिए, हमें फ्री प्लगइन्स चाहिए थे। उनमें से एक प्लगइन मैंने आपको बताया था
किस नेम से था वो किसी को याद हो तो, कि कौन सा मैंने प्लगइन कहा था कि जी अगर आप ये यूज कर लें ठीक है, इसके अलावा कोई यूज करना चाह रहे हैं तो वो यूज कर लें। जी किसी को याद है कौन सा प्लगइन मैंने बताया था कोर्सेज को लिस्ट करने के लिए, कोर्स जो हमारे कोर्सेज उनको लिस्ट करने के लिए। ठीक है, वो मैंने प्लगइन बताया था। देखें अभी कोर्स को लिस्ट करने के लिए प्लगइन की बात कर रहा हूँ और आप एलिमेंटर बता रहे हैं, लर्न प्रेस मैंने कहा था जी। अच्छा जी खैर, वो उससे ये होगा कि आपको कोर्सेज जो हैं वो इजी वे में आप लिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स ओपन करें तो उस कोर्स पे, ये कोर्सेज का पेज है, जैसे ये कोर्स है इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें इसकी डिटेल आ गई है। ठीक है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, सारा आ गया है। और ये उसका सिलेबस आ गया है, या लेक्चर्स कह लें आप आ गए हैं। तो ये चीज़ आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं जो प्लगइन्स आपको बताए गए थे जी। ठीक है, अब करना ये था आप लोगों ने कि जो पेजेस आपको बताए गए हैं वो पेजेस डिज़ाइन करें, रेफरेंस वेबसाइट से कंटेंट उठाएं, देखें और वहाँ पे यूज़ करें। अभी तो आपका वो जो है लोकल होस्ट पे है, प्रैक्टिस के लिए आप कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है ना, इस वजह से तो जो चाहे आप प्रैक्टिस के लिए कंटेंट जहाँ से भी ले लें। ठीक है, कोर्सेज सेट करें, 4 5 6 7 8 जितने भी कोर्सेज आप बनाना चाह रहे हैं। अब ये टास्क देने का मतलब ये था कि आपको जो एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, हमें तो ये पता लगे कि जो चीज़ आपको करवाई गई है, आया कि आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उस प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे काम करना है, चीज़ें कौन कौन सी यूज़ करनी है, एक एक चीज़ आपको डिटेल से बता दी गई है। ठीक है, अब डिज़ाइन क्या करना है, कैसे करना है, कोई आपको इश्यू आता है तो वो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कहीं भी आपको मसला आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट वे में एक कंप्लीट वेबसाइट चाहिए। पेमेंट मेथड के लिए जैज कैश अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो जैज कैश का पेमेंट गेटवे है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा जी जैज कैश गेटवे। ठीक है, इसको आप यूज कर लें। ऐसे इजी पैसा अगर आपने यूज करना है तो इजी पैसा का आपको गेटवे मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे उसको यूज कर लें। ठीक है, और अगर आपने यूज करना है वीजा या मास्टर कार्ड यूज करना है तो उसके लिए आप स्ट्राइप यूज करें। स्ट्राइप का ऑप्शन आपको वैसे तो उधर भी मिल जाएगा वो कॉमर्स में, और अगर वहां पे ना मिले तो यहाँ पे स्ट्राइप आप यूज कर सकते हैं जी। ये रहा वो कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं पेमेंट मेथड के लिए। समझ आ गई है? अब आपको कहीं भी कोई इश्यू आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो आपको चीज़ें बताई हैं वो जस्ट आपको रिवाइज ही करवाया, जो मैंने डे 1 डे 2 में आपको चीज़ें असाइन की थी। आज उन्हीं चीज़ों को मैंने रिपीट किया है ताकि आपको फिर से समझ आ जाए कि प्रोजेक्ट है क्या, काम क्या करना है, बनाना क्या है। जी, अब अगर आप लोगों को कहीं पे कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लगइन नेम फॉर कोर्स लिस्ट, कोर्स लिस्टिंग के लिए मैंने डिफरेंट प्लगइन्स बताए थे। रिकॉर्डिंग आप देख लें उस पे, जो आपके डे 2 जो लेक्चर है उसकी। ठीक है, और लर्न प्रेस मैंने आपको बताया था कि लर्न प्रेस जो है वो आप यूज कर लें। ठीक है, लर्न प्रेस जो है फ्री है, उसके अलावा और भी हैं फ्री। ठीक है, लर्न प्रेस अगर आप यूज कर लें, ये रजी लर्न प्रेस।
वैसे डायरेक्टली ओपन किया मैंने, अगर डैशबोर्ड से करेंगे तो आपको इसका प्लगइन मिल जाएगा जी, उसको यूज़ करें। वहाँ पे आप अपने कोर्सेज को लिस्ट करें। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, सारी मिल जाएंगी। ये है जी लर्न प्रेस, ठीक है, LMS प्लगइन है ये, इसको यूज़ कर लें आप, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं डिफरेंट प्लगइन्स, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। सर्च कर लें आप, गूगल करें जाके, ठीक है, वर्डप्रेस LMS प्लगइन जो है ना, वो लिख के आप सर्च कर लें। ठीक है, देखें डिफरेंट प्लगइन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है। तो जो आपको बेहतर लग रहा है, इनको आप यहाँ पे डिटेल से देखें, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, और जो चाहें प्लगइन फिर आप यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे ये आ गया है, ठीक है, डिटेल से देखिए, उन्होंने बताया हुआ, स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे साथ अटैच किए हुए हैं। ठीक है, कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, हर तरह के प्लगइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जी। असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं है अभी, आपके जो सेशंस जो थे वो समझे कुछ लेट होते रहे, अब आगे टाइम नहीं है। आप ये समझे कि ये वीकेंड आपका लास्ट ही है। मंडे मंडे से हमने क्या करना है, आपको जो टास्क असाइन किए गए, वेबसाइट जो आपको कहा गया, वो हमने देखना शुरू कर देना है आप लोगों से, कि जी दिखाएं आप लोगों ने क्या काम किया अब तक। और आई थिंक इस चीज़ को 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल में, जब जब से आपको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया इंटर्नशिप पे। अब ये चीज़ें जो ना, ये नहीं होनी चाहिए कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, हमें समझ नहीं आई, ये वाला काम नहीं होगा। जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे, चाहे फिर वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। क्लाइंट जो है वो इतना वेट नहीं करता, जो एक टाइम लाइन सेट की जाती है ना, कि ये टास्क या प्रोजेक्ट जो है, ये एक हफ्ते में बनाना है, 10 दिन में बनाना है, 15 दिन में बनाना है, तो वो उसी ही टाइम फ्रेम में हमें कंप्लीट करना होता है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि जी ठीक है, हर सेशन पे कुछ ना कुछ नई चीज़ मिल जाती है सुनने को, कुछ नया पॉइंट मिल जाता है, कोई नया जो है प्लगइन थीम के बारे में बता दिया जाता है, तो इनफ है, हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा काम है तो फिर आगे जो सेशन जो होगा लास्ट, उसमें फिर आप लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, फिर आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। और असल चीज़ तो ये है ना, कि जो आप टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, डिटेल से बताया जाएगा कि इसको आप ऐसे करते तो ठीक था, ये चीज़ आपने ऐसे गलत की, ये दुरुस्त की, असल चीज़ तो वो है। और वो तभी होगी जब आपके टास्क कंप्लीट होंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसमें आपको नहीं शामिल किया जाएगा। मैंने तमाम चीज़ें रिपीट कर दी हैं कि हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या टास्क दिया गया है, डिटेल से मैंने बता दिया। अगेन बता रहा हूँ कि हमने आपको एक टास्क दिया है, इंटर्नशिप का जो एक प्रोजेक्ट है वो दिया। प्रोजेक्ट ये है कि आपने एक ई लर्निंग वेबसाइट बनानी है, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज पर है, और कोर्सेज जो हैं वो आपने उस वेबसाइट पे दिखाने हैं। और वेबसाइट के लिए
थीम क्या होगी ये आप सेलेक्ट करेंगे, पेज बिल्डर क्या होगा ये आप खुद सेलेक्ट करेंगे, डोमेन होस्टिंग क्या लेनी है वो आप सेलेक्ट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिज़ाइन क्या करना है, उसमें 4 पेजेस आपको बताए गए हैं कि 4 पेजेस बनाएं, होम का बनाएं, एक परफेक्ट सा खूबसूरत सा डिज़ाइन होम पेज का हो। कोर्सेज का पेज बनाएं जहाँ पे तमाम कोर्सेज आपने ऐड करना है। कॉन्टैक्ट अस का बनाएं, उसके बाद अबाउट अस का बनाएं, ठीक है। ये 4 तो बेसिक पेजेस है ना। इसके बाद मजीद पेजेस भी ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर जो आप डिज़ाइन बनाना है वो तो आप लोग बना रहे हैं, चाहे वो कस्टमाइज बना लें पेज बिल्डर के साथ या कोई टेम्पलेट ले लें बना बनाया, ठीक है। उस पे जो कोर्सेज आपने लिस्ट करना है उसके लिए आपको डिफरेंट प्लगइन्स मैंने आपको दिखा दिए, वो प्लगइन्स आप यूज़ कर लें, उससे अपने कोर्सेज लिस्ट करें। कोर्सेज के लिए जो वीडियोस आपको चाहिए वो यूट्यूब चैनल आपको बता दिया गया, LWA का यूट्यूब जो चैनल है वहाँ से आप कोर्सेज के लिए वीडियोस ले लें, उनका लिंक आप डालें, ठीक है। वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद पेमेंट मेथड क्या सेट करना है वो भी आपको बता दिया दिखा दिया। अब रह क्या गया इसमें मुझे ये बताएंगे। कंटेंट रह गया है। कंटेंट के लिए जो आपका टेक्स्ट फॉर्म कंटेंट है तो वो डिफरेंट मैंने आपको रेफरेंस साइट्स दिखाई थी, खुद से सर्च कर लें। ऑनलाइन कोर्सेज लिख के आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, वहाँ से कंटेंट लें, डिस्क्रिप्शन लें, टाइटल ले लें, कंटेंट आपका आ गया। इमेजेस आपको वहीं से मिल जाएंगी, या फिर आप पेक्सल है वेबसाइट, पिक्साबे है, अनस्प्लैश है, फ्री पिक है, और बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं। कंटेंट आपने क्रिएट करना है तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए copy.ai है, writer.me है, राइट सोनिक आपके पास है। उसके बाद खुद से अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो उस कंटेंट को आप रीफ्रेज कहीं से कॉपी कर रहे हैं डिफरेंट रेफरेंस वेबसाइट से तो रीफ्रेज कर लें क्यूट बॉल के थ्रू, सॉरी क्विल बोर्ड के थ्रू, ठीक है। और अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो फिर आप ग्रामरली से उसको परफेक्ट कर लें, चैट जीपीटी यूज करें, उससे आप अच्छा कंटेंट बना लें। तो यही चीजें हैं जो आपको बताई दी गई हैं। अब डिजाइन आप लोगों ने करना है, बनाना आप लोगों ने है, और फिर उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा जी। ठीक है, मैंने तमाम चीजें रिपीट कर दी हैं, ठीक है। तमाम चीजें मैंने रिपीट कर दी हैं। ये जो आपके सेशंस चल रहे हैं ये इंटर्नशिप के सेशंस हैं, ठीक है। आज 3rd सेशन है हमारा, और मुझे तो ये था कि 3rd सेशन तक आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ें बना चुके होंगे। फिर जो चीज़ें रह जाएंगी वो ये रह जाएंगी कि सर इसको हम मज़ीद बेहतर कैसे करें, वो आपको बता के। और जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ। लेकिन अभी तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं लिया। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग पहले तो आपको दे दी गई होगी, अगर नहीं भी मिली तो मैंने आपको रिपीट करवा तो दिया तमाम चीज़ें। रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल नहीं भी मिली है या आपको नहीं मिल रही तो मैंने भाई एक एक चीज एक एक पॉइंट दोबारा से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्या कुछ बताया गया था, क्या कुछ दिया गया था, और उसकी हेल्पिंग मटेरियल क्या कुछ हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो LWE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो सर ने आपको बताया था, अभी दोबारा से भी बता देंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो एक रियल क्लाइंट का है, ठीक है। अब उसके लिए मैं ये चाह रहा था कि इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जो 15 20 25 30 स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उनमें से किसी एक का या 2 3 का अच्छा लगा मुझे प्रोजेक्ट, वो ही उठा के उसमें से जो थोड़ा बहुत अपडेट करना है, चेंजिंग्स करना है, वो हम क्लाइंट को ओवर हैंड कर देंगे। और साथ साथ हमें भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने काम किया है, किस लेवल तक किया, क्या कुछ आप लोगों को आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है। और इसके लिए मैंने ये कहा था कि जो कंटेंट आप लगा रहे हैं ना, कंटेंट, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होके हम क्लाइंट को देंगे,
अब क्लाइंट उसको देखेगा। अब ये तो नहीं है ना कि जो चीजें हमने लगा के दी हैं उसने वही यूज करना है, उसने तो अपना डाटा ऐड करना है ना। उसने जो वीडियोस ऐड करने हैं वो अपनी करेगा, ठीक है। वहां पे जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, दूसरी चीजें हैं, वो तो अपनी करेगा। तो वो चीजें हम बाद में अपडेट कर लेंगे, उस पर इतना टाइम नहीं लगता। आप लोग अगर एक कंप्लीट और परफेक्ट एक लेआउट, एक डिजाइन जब बना लेंगे, तो फिर उसको चेंज करना आसान होगा। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जी ठीक है ये डिजाइन बिल्कुल ओके है, क्लाइंट की तरफ से ये चीज जो है आप कह लें कि फाइनल हो चुकी है। अब आपके पास ये रियल कंटेंट दिया जा रहा है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल ये है, एड्रेस ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है जी, इसको आप चेंज कर दें, ठीक है। कोर्सेज आपने यहाँ पे 7 या 8 बनाए हुए हैं, उन कोर्सेज में ये वीडियोस आपने ऐड करना है, उसका नेम आपने लिखा हुआ, उस नेम को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो ये चीज़ें फिर हो जाती हैं और उस पर टाइम नहीं लगता। होता भी ऐसा ही है, ठीक है, होता भी ऐसा ही है कि हम क्लाइंट को पहले एक चीज कंप्लीट करके देते हैं, फिर क्लाइंट देख के उसको रिव्यू करता है, फिर बताता है कि जी फलां फलां चीज आप चेंज कर दें, ठीक है। आज ही मैंने एक क्लाइंट को एक वेबसाइट कंप्लीट करके दी है, और जैसे कंप्लीट हुई है उसको मैंने व्हाट्सअप किया है कि जी आपकी वेबसाइट मैंने लाइव कर दी है, आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें, रिव्यू कर लें, कोई भी उसमें अपडेट करना है, चेंज करना है, मुझे बता दें, ठीक है। अब वो आज कल में 1-2 दिन में उसको पूरा देखेगा, फिर मुझे बताएगा कि जी आपने फलां जगह पे चीज़ लिखी हुई है, उस टेक्स्ट को आप चेंज कर दें, ये कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने लिखा हुआ है इसको आप सेट करें, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लाइंट पहले देता है रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी रिक्वायरमेंट्स, और कुछ चीज़ें फिर क्लाइंट बाद में बता रहा होता है जब वो वेबसाइट कंप्लीट होती है कि आप इसको इस तरह से करते हैं। समझ आ रही है आपको? तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें एक रियल प्रोजेक्ट की हैं, एक रियल प्रोजेक्ट की हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो आज क्लाइंट को हमने दिया है जी। अब देखें, ये क्लाइंट को कंप्लीट बना के उसको दे दी है जी, ठीक है। अब उसको ये कहा है कि आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, और इसमें जो भी चेंजिंग्स करना है, अपडेट करना है, वो आप मुझे बता दें, ठीक है। अब वो बता देगा जी कि आप इसमें फलां चीज़ चेंज कर लें, फलां चीज़ चेंज कर लें, ठीक है। समझ आ रही है? तो काम ऐसे ही होता है जी। जितनी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई ना स्टार्ट में, कि जी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और ये कुछ उसने बताया और ये कुछ आपने बनाना है, आप समझे कि सेम, उस सेम क्या बल्कि उससे भी कम इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हमें मिली थी। उन्होंने कहा कि जस्ट एक वेबसाइट बनानी है, ये हमारी सर्विसेज है, ठीक है, और ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, और वेबसाइट बना देनी। वेबसाइट बना दी है, अब उसको दे दी है, ठीक है। वो देखेगा, कहेगा जी इसमें ये चीज़ चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, जो चेंजेस करवाना चाहेगा वो करवा लेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ऐसे ही आपको टास्क असाइन किया गया है। अभी तो मैंने आपको बताया है पिक्चर्स के लिए आपके पास अनस्प्लैश है, ठीक है, आपके पास जो है फ्री पिक है, फ्री पिक से आप यूज कर लें, ठीक है। आपके पास पेक्सल है, ठीक है, पिक्साबे है। यार बेशुमार आपके पास वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट से आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है, और बहुत सी हैं। ये तो मैंने आपको 4-5 दिखाई है ना। आप यहाँ पे फ्री इमेजेस देख लें, रॉयल्टी फ्री इमेजेस बहुत सी आ जाएंगी, जैसे ये आ गया। नहीं, कहाँ से ब्लर होंगी भाई, ये देखें, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहीं से आपको नजर आ रही है कि ब्लर इमेजेस हैं?
ठीक है, ये देखें आपके पास वेक्टर भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेक्टर इमेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। ये वेक्टर इमेजेस हैं, ये वाली। ठीक है, ऊपर आप वेक्टर पे लिखें तो के लिए वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन है। और इसमें देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज जिन पे ये बना हुआ है ये पेड है या प्रीमियम कह लें, और बाकी फ्री है। ठीक है, तो बेशुमार आपके पास इमेजेस हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं। जैसे ये ले लें, कोई भी इमेज आप जब लेंगे तो जब उसे डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड में हमारे पास जो है देखें डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, तो ये पिक्सलेट नहीं होती जी। जी समझ आ गई आपको। अब मुझे नेक्स्ट सेशन से पहले पहले ये आप यूँ समझिए कि आपकी डेडलाइन जो है ये संडे है। ठीक है, मंडे तक जो है आपका ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, अभी भी किसी को कोई इशू आ रहा है, कहीं पे कोई मुश्किल आ रही है। रिकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट बताएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग अगर आपको नहीं भी मिल रही तो देखें आपको एक एक चीज बता दी है यार, मैंने हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर की है दोबारा से। सबमिट कहाँ पे करवाना है, ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें आपको बताएंगे। उसमें उस सेशन में इंशाल्लाह जो है आपसे जो हम प्रोजेक्ट लेंगे किस तरह से आपने सबमिट करवाना है, ये तमाम चीज़ें बता देंगे जी। डोमेन होस्टिंग का मैंने आपको बताया था डे वन में कि आपने सिर्फ ये देखना है कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे हमने कोर्सेज ऐड करना है, इतना हमारा जो है वहाँ पे कंटेंट हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें इतनी स्टोरेज की एक होस्टिंग चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमें कुछ ईमेल्स अकाउंट भी चाहिए होंगे, तो ईमेल अकाउंट्स भी हमें मिलने चाहिए उसमें। ठीक है, उसके लिए फिर आप देखें कौन सा पैकेज जो है वो अच्छा रहेगा, उस पैकेज को आप देखें कौन सी वेबसाइट से। तो आप मुझे बताएंगे कि सर हम फलां वेबसाइट से लें। ठीक है, उसमें ये पैकेज मिल रहा है, पैकेज प्राइसेस भी कम हैं, और इस प्राइसेस में हमें इतने स्टोरेज जो है वहाँ पे मिल रही है, होस्टिंग की ईमेल अकाउंट्स भी मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, चीज़ें आ गई। ऐसे ही डोमेन का आप बताएंगे सर हम डोमेन लेंगे फलां कंपनी से, उस पर हम इतने चार्जेस होंगे, नेक्स्ट जब इसको रिन्यू करवाएंगे तब इतने चार्जेस होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपने जस्ट एक एक शॉर्ट सी रिपोर्ट, एक आप कह लें कोटेशन सी बना के ना मुझे बताना है कि सर ये चीज़ हम वहाँ से लेंगे। और ये नहीं करना कि दो दो तीन तीन वेबसाइट, सिंगल वेबसाइट एक बता दे कि हम वहाँ से लेंगे जी बस। लिख लें जी, आपको बता देता हूँ मैं। एक तो ये है जी, writer.me है। यार अगर आप ए आई टूल सर्च कर लेना, आप लिख लें कंटेंट राइटिंग। ठीक है, एआई टूल्स आप कर ले तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी, मे बी मैं तो तीन चार बता रहा हूँ ना, इसके अलावा बहुत सी मिल जाएंगी। तो writer.me है। ठीक है, आपके पास राइट सोनिक है। ठीक है, उसके बाद और कौन था, copy.ai है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा टूल है copy.ai। ठीक है, उसके बाद अगर आप दो तीन चार वेबसाइट से, जैसे कि यहाँ से इस वेबसाइट से आपने ये कंटेंट उठाया, इस कंटेंट को कॉपी करें, और कॉपीराइट का अगर इशू आप नहीं चाह रहे तो, या इससे डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप आ जाएं क्विल बोर्ड पे, और क्विल बोर्ड पे आके इसको रीफ्रेज कर लें। वो क्या करता है, उसी पैराग्राफ को जो आपने किसी वेबसाइट से उठा के इसको दिया, वो उसको रीफ्रेज कर देता है, उसके वर्ड्स चेंज करके, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। इसको यूज़ कर लें। खुद से लिख रहे हैं, खुद से लिख के आप ग्रामरली इंस्टॉल करें, ग्रामरली यूज़ किया करें।
बेहतर चीज़ है आप लोगों की इंग्लिश बेहतर करने के लिए। जो आप लिखते हैं टाइप करते हैं, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक होगी वो आपको बता देगा कि ये आप इसको ठीक कर लें। चैट जीपीटी आप यूज़ कर लें, ठीक है, उससे आप बना लेंगे। ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे जी। हाँ, जैस्पर एआई है, वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो आजकल तो एआई टूल्स हैं ही बहुत, मार्केट में कोई भी यूज़ किया जा सकता है। जी, कोई और क्वेश्चन किसी का हो? टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन है तो पूछ लें।